अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद आज़म। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक हमारा प्रैक्टिकल में 1 जून के बाद ये सेकंड लेक्चर है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक अच्छी बात सुनाता हूँ। नबी मेरे पास उनकी ज़ात अक़दस पे दुरूद शरीफ पढ़ना ये बंदे की ज़ात को निखारता है, लहजों को निखारता है, बंदे के अंदर एक इत्मीनान और बंदे के अंदर एक तमानियत का ज़रिया है। बंदे की सीरत, बंदे की सूरत, बंदे का अखलाक और दुनिया और आखिरत दोनों चीज़ें संवर जाती हैं। तो जिन लोगों का अपनी ज़िंदगी में ये रूटीन रहती है कि वो नबी मेरे पास उनकी ज़ात पे दुरूद पढ़ते रहते हैं, वो लोग अक्सर जो है उनकी नस्लें बेहतरीन होती हैं, उनका मिजाज बेहतरीन होता है, उनकी जो अखलाकियात हैं उसका मेयार जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। हमने प्रैक्टिकल के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैच्योरिटी एंडसिस की बात की थी हमने, फ्रूट्स और वेजिटेबल की। तो उसमें हमने कुछ वेजिटेबल्स को और कुछ एक तो फ्रूट्स को भी हमने साथ डिस्कस किया था कि उनकी मैच्योरिटी इंडिसेस क्या होते हैं, किस तरह हम डिटरमिन करते हैं, ठीक है। और हमने डिटेल में उनका बताया था कि उनको किस वक्त हार्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब हमारा दूसरा जो प्रैक्टिकल का पार्ट है वो है कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम मैच्योरिटी इंडेक्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। जो पहला लेक्चर था उसमें हमने ब्रीफली देखा था, मेथड्स को हमने डिस्कस किया था। ये जो लेक्चर है ये डिटेल्ड डिस्कशन है मैच्योरिटी इंडेक्स के रिलेटेड फ्रूट्स और वेजिटेबल की। तो इसमें होगा क्या इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे लेक्चर में आप लोग पहले देखेंगे कि मैच्योरिटी क्या होती है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, उसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन सी उसकी क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और फिर उसके डिटेल्ड जो मेथड्स हैं मैच्योरिटी इंडेक्स को डिटरमिन करने के, वो आप देखेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर है प्रैक्टिकल सेशन का। सबसे पहले मैच्योरिटी होती क्या है। मैच्योरिटी फ्रूट या वेजिटेबल के अंदर टिश्यूज़ की फुली डेवलपमेंट होती है। ये वो स्टेज होती है जिसके ऊपर फ्रूट्स या वेजिटेबल जो हैं वो कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अब जब उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाती है तो उसके बाद देन दे विल राइपन, ठीक है। जब पहले ग्रोथ होती है, फिर डेवलपमेंट होती है, देन राइपनिंग होती है, ठीक है। तो जो फुली डेवलपमेंट की स्टेज है उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी जो है ये वेरी करती है उसके यूज़ के हिसाब से, ठीक है। दो तरह की टाइप्स हैं मैच्योरिटी की, एक को हम कहते हैं हॉर्टिकल्चरल मैच्योरिटी या कमर्शियल मैच्योरिटी, और दूसरी हमारे पास है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। जो हॉर्टिकल्चरल मैच्योरिटी है उसमें क्या होता है कि ये डेवलपमेंट जब फुली डेवलप हो जाता है फ्रूट, ठीक है, उसमें तमाम वो डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं जो कि कंज्यूमर को रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये इस स्टेज को हम कहते हैं कि दिस इज़ द हॉर्टिकल्चरल मैच्योरिटी। जब फ्रूट जो है वो मुकम्मल मैच्योर हो जाए, ठीक है, और उसमें वो तमाम करेक्टरिस्टिक्स आ जाएँ जो कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस है, तो उसको हम कहते हैं कि ये हॉर्टिकल्चरल या कमर्शियल मैच्योरिटी है। दूसरी हमारे पास आती है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी वो होती है कि जब हम डेवलपमेंट की जो स्टेज है वो एंड हो जाए, ठीक है, और उसके बाद जो फ्रूट है वो राइपन होना शुरू हो जाए। अब राइपन होने के बाद क्या करते हैं, हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। तो हार्वेस्टिंग की और मैच्योरिटी की और राइपनिंग की जो इन तीनों चीज़ों का जो कम्बिनेशन है ये हमारे पास है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। जिन्हें हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर आपने कोई फ्रूट लगाया हुआ है अपने इलाके में, तो वो अगर फुली डेवलप हो चुका है तो वो उसकी हॉर्टिकल्चरल मैच्योरिटी है। अगर वो फुली राइपन हो चुका है तो वो उसकी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी है, ठीक है। तो ये मैच्योरिटी की दो टाइप्स आ गई। तीसरी हमने चीज़ डिस्कस करनी है, उसमें है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैच्योरिटी इंडेक्स को एक्चुअली हम कहते हैं कि दिस इज़ द हार्वेस्टिंग इंडेक्स, ठीक है। मैच्योरिटी इंडेक्स, जब कोई भी चीज़ मैच्योर हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि अब इट्स रेडी टू हार्वेस्ट, ठीक है। तो ये हार्वेस्टिंग का जो टाइम है उसको डिटरमिन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
दूसरी आपके पास चीज़ आ जाती है कि इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी सेंसोरियल और न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहती है। तीसरा फ़ायदा उसका ये है कि उसकी जो शेल्फ़ लाइफ़ है वो एडिक्वेट रहती है। अगर आप प्रॉपर टाइम पे उसको हार्वेस्ट करते हैं तो उसकी शेल्फ़ लाइफ़ इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह जो मार्केटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपने एक चीज़ को दूर-दराज़ इलाकों में भेजना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसका जो मैच्योरिटी इंडेक्स है वो डिटरमिन करें, ठीक है? तो उसकी शेल्फ लाइफ जो है ना कीपिंग क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाती है। और लास्ट चीज़ है कि उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है। उसमें लॉस कम होता है, क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, लॉसेस कम होते हैं। लॉसेस कम होंगे तो फिर क्या होगा, उसकी प्रोडक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद अगली हमारे पास चीज़ है कि इसकी कौन-कौन सी टाइप्स होती हैं। पहली जो इसकी क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक इसकी दो मेन क्लासिफिकेशन है। एक को हम कहते हैं सब्जेक्टिव, एक को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो सब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ मेच्योरिटी इंडिसेस हैं उसमें क्या आता है, उसमें हम क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं। ठीक है, और उसमें हम यूज़ ऑफ सेंसेस करते हैं। हम देखते हैं कि उसका कलर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, तो उसमें फर्मनेस है या नहीं है, जूस कंटेंट कितना है। तो ये उसकी क्वालिटेटिव हम एनालिसिस करते हैं, उससे हम डिटरमिन करते हैं कि अब ये मैच्योर हो चुका है या नहीं हो चुका। दूसरी हमारे पास चीज़ है उसको हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव जो है वो मैच्योरिटी इंडिसेस है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि हम क्वांटिटेटिव उसके एनालिसिस करते हैं। हम उसके टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स को डिटरमिन करते हैं, एसिडिटी को डिटरमिन करते हैं, शुगर एसिड रेशो चेक करते हैं, उसमें ड्राई मैटर कंटेंट चेक करते हैं, फर्मनेस उसकी चेक करते हैं। ठीक है, तो मेजरेबल इंडिसेस जो होते हैं वो आते हैं जी क्वांटिटेटिव या ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ मैच्योरिटी इंडिसेस में। ठीक है, तो ये एक क्लासिफिकेशन थी जिसमें हमने देखा कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की बात थी। ठीक है, सब्जेक्टिव में हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, ऑब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। उसके बाद दूसरी जो हमारे पास इसकी टाइप्स में आगे बात आ जाती है वो है कि विजुअल इंडिसेस क्या होता है। विजुअल इंडिसेस है उसमें पहली जो चीज़ आती है वो साइज और शेप है। हम चेक करते हैं फ्रूट की मैच्योरिटी को, हम उसकी फाइनल शेप और साइज को डिटरमिन करते हैं फ्रूट की। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है कि आपका जो फ्रूट है वो फुली मैच्योर है या नहीं है। ठीक है, इसको डिटरमिन करने का बड़ा आसान सा तरीका होता है। जो किसी भी हमारे फ्रूट की जो पेडिकल होती है उससे एडजेसेंट जो जगह होती है वो फ्रूट की चीक्स होती है। ठीक है, अगर वो चीक्स जो होती हैं वो फुल हो जाएं, वो प्रॉपर वो साइज अटेन कर ले, तो उसको हम कहते हैं कि वो जो है ना वो मेच्योरिटी के नज़दीक है। ख़ास तौर पे ये आजकल मैंगो है, तो मैंगो में ये देखा जाता है कि पेडिकल के नज़दीक उसकी जो चीप्स हैं, जो चीक्स हैं वो फुली उसमें फुलनेस आ जाए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये प्रॉपर इसने साइज जो है और शेप जो है वो अटेन कर ली है, अब हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बनाना का है कि वो एक एंगुलर शेप जो है वो प्रॉपर अटेन कर ले। ठीक है, जितना ज़्यादा जो बनाना है वो राउंड शेप में आता जाएगा उतना ही ज़्यादा, इसका मतलब है कि वो मैच्योर होता जाएगा। ठीक है, तो दूसरी हमारे पास चीज़ आती है विजुअल में कि कलर उसका। फ्रूट की मैच्योरिटी की सबसे अहम निशानी ये होती है कि वो कलर चेंज करता है। उसमें जो ग्रीन कलर होता है वो चेंज हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। जो ग्रीन कलर है वो लॉस हो जाता है, येलोइश कलर जो है वो अटेन करना शुरू कर देता है। तो ये कलर इंडिकेशन है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अब हमारा जो फ्रूट है वो रेडी हो चुका है या नहीं। उसके बाद फिजिकल इंडिसेस हैं। फिजिकल इंडिसेस में क्या है, फर्मनेस है। अब फर्मनेस का मतलब क्या है, जब ये फ्रूट मैच्योर होता है तो उसका जो मिडल लैमिला होता है वो डिसॉल्व हो जाता है उसकी आउटर वॉल्स के साथ। जैसे ही मिडल लैमिला जो है वो डिसॉल्व होता है आउटर वॉल्स के साथ, तो क्या होता है, उससे सॉफ्टनेस आती है। अगर मिडिल लैमिला डिसॉल्व ना हो तो हार्डनेस होती है। ठीक है, फ्रूट के अंदर तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिस तरह एप्पल है, पीच है, पियर है, प्लम है, इसमें या गावा है, इसमें भी हम चेक करते हैं कि क्या वो
फ्रूट जो है वो प्रॉपर्ली सॉफ्ट हो चुका है या नहीं हो चुका। ठीक है, इसका एक और तरीका भी होता है, पेनिट्रोमीटर होता है, जिससे हम मेजर करते हैं कि कितनी फोर्स रिक्वायर है इसके स्पेसिफिक साइज के अंदर जो है वो उसकी नोब को इंसर्ट करने के लिए। प्लंजर होता है नॉर्मली, जिसको हम नोब कहते हैं या प्लंजर होता है, तो उसको फ्रूट के अंदर इंसर्ट करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर होती है। ठीक है, उसको हम पाउंड्स में या किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। तो फिजिकल इंडिसेस में क्या आ गया, फर्मनेस, और फर्मनेस में हम क्या चीज़ चेक करते हैं कि जो मिडल लैमिला है वो डिजोल्व हो गया है सेंट्रल वाल्स के साथ, आउटर वाल्स के साथ। ठीक है, और इसके लिए पेनिट्रोमीटर हम यूज़ करते हैं, जिससे हम डिटरमिन करते हैं कि कितनी फोर्स रिक्वायर है टू इंसर्ट द प्लंजर इनटू द फ्रूट। तो ये हमारा आ गया जी फिजिकल इंडिसेस। उसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे पास सब्सटेंस होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को रेफरेंस सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ हम कंपेयर करते हैं या उसकी रेशो ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही फ्रूट जो है वो मिच्योर होता है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आप वाटर का एक टैंक लें। ठीक है, तो उसमें आप क्या करें, आप फ्रूट्स को डाल दें। ठीक है, जो आपके फ्रूट्स होंगे जो फ्लोट करेंगे वो लेस मिच्योर होंगे, और जो सिंक कर जाएंगे वो आपके क्या होंगे, वो ज़्यादा मिच्योर होंगे। ठीक है, तो इस बेस के ऊपर हम उसको दूसरे फ्रूट से अलहदा कर लेंगे। ठीक है, और उससे हम डिटरमिन कर लेंगे कि अब ये हार्वेस्टिंग इसकी कर लेनी चाहिए या नहीं। इसका एक और फ़ायदा भी होता है, वो क्या है कि हम फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को प्रॉपर उनकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और वो ग्रेडिंग जो है वो आगे हम उनको अलग-अलग करके आगे मार्केट में उसकी डिमांड के मुताबिक सेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था जी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसको जो कंपेयर करना होता है वो हम कंपेयर करते हैं नॉर्मली प्योर वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ। ठीक है, तो उससे हम मेजर करते हैं। पहला हमने विजुअल देखा, दूसरा हमने फिजिकल देखा, तीसरा अब है इसमें पार्ट केमिकल मेजरमेंट। अब केमिकल मेजरमेंट में क्या है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स को हम मेजर करते हैं, एसिडिटी को मेजर कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि किस तरह फ्रूट जो है अब हार्वेस्टिंग के करीब है या नहीं। ठीक है, तो पहली इसमें चीज़ है टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स। टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स में इसमें बेसिक हम जो फ्रूट जूस होता है उसकी ब्रिक्स को डिटरमिन करते हैं। तो उसको डिटरमिन करने के लिए हम हैंड रिफ्रैक्टोमीटर या डिजिटल रिफ्रैक्टोमीटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब रिफ्रैक्टोमीटर क्या करता है, ये स्पेसिफिक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको डिटरमिन करता है। इसका मतलब ये है कि जब लाइट पास होती है तो लाइट जो है कितनी स्लो डाउन हो जाती है आफ्टर पासिंग द फ्रूट जूस। ठीक है, तो जितनी वो स्लो डाउन होगी ये उसकी क्या हो जाएगी, ये उसकी ब्रिक्स होगी। ब्रिक्स क्या है, इट्स अ यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ द स्वीटनेस। ठीक है, तो ये स्वीटनेस या टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स को डिटरमिन करती है। जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जो हम नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं इनकी ब्रिक्स जो है वो 11 से लेके 12 तक होती है। जो नॉर्मल हम जूस पीते हैं उनकी 13 टू 14 होती है। ठीक है, जो हमारा जो जैम होता है, जैम की ब्रिक्स जो है वो 60 टू 70 के अराउंड अबाउट होती है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट स्केल होते हैं, 0 टू 32 जो है वो ब्रिक्स होती है, डिग्री ब्रिक्स। 28 से 62 डिग्री ब्रिक्स है, और 56 टू 92 डिग्री ब्रिक्स है। ठीक है, तो इससे हम डिटरमिन करते हैं कि हमारा जो टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स हैं वो कितने परसेंट हैं या कितने क्या वो इस लेवल पे हैं कि हम उनको हार्वेस्ट कर लें। ठीक है, तो जैसे जैसे जो है वो फ्रूट जो है वो मेच्योरिटी की तरफ जाएगा तो उसकी जो उसमें सॉलिड कंटेंट है वो ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, उसमें स्वीटनेस लेवल ज़्यादा होता जाएगा। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने फ्रूट का जो है वो जूस निकालना है, और जूस को आपने रिफ्रैक्टोमीटर की मदद से उसके प्रिज्म के ऊपर डालना है। रिफ्रैक्टोमीटर का प्रिज्म होता है, प्रिज्म के ऊपर जो है हम ड्रॉप ऑफ द जूस जो है वो उधर डालते हैं। ठीक है, तो वो हमें बताता है कि इसकी ब्रिक्स कितनी है। ठीक है, तो ये मेथड है केमिकल, एक मेथड हो गया। दूसरा आप करते हैं उसकी एसिडिटी चेक करते हैं।
टाइट्रेटेबल एसिडिटी। अब फ्रूट्स में इस तरह होता है कि शुगर जब मेच्योरिटी आने लगती है, राइपनिंग के करीब हम पहुंचने लगते हैं, फ्रूट को हार्वेस्ट करने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो एसिड कंटेंट होता है वो शुगर में चेंज होता है। ठीक है, तो इससे हमें जब हम एसिडिटी को डिटरमिन करेंगे, तो एसिडिटी को हम कैसे डिटरमिन करेंगे? टाइट्रेशन के मेथड के ज़रिए डिटरमिन करेंगे। तो वो हमें बता देगा कि अब इसकी एसिडिटी कम है, ज़्यादा है, तो उसके मुताबिक हम उसको प्रॉपरली हार्वेस्ट कर लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, सिट्रिक एसिड का फैक्टर होता है, मैलिक एसिड का होता है और टार्टारिक एसिड का फैक्टर होता है। ठीक है, तो उनको हम डिटरमिन हर एक के रेफरेंस से अलग अलग कमोडिटीज़ के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं जब हम उसका ये निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया जी टाइट्रेटेबल एसिडिटी। उसके बाद अगली जो उसकी कैटेगरी है वो है कैलकुलेटेड इंडिसेस। अब कैलकुलेटेड इंडिसेस में मतलब ये है कि हम कैलेंडर डेट को यूज़ करते हैं या फुल ब्लूम के बाद डेज को काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें होता है कि हम चेक करते हैं कि कब उसके ऊपर फूल आए और उसके कितने अरसे बाद जो है वो हमें हार्वेस्टिंग करनी है। इसमें थोड़ा सा इशू ये आता है कि बाज़ दफ़ा क्लाइमेट की वेरिएशंस की वजह से हम उसको प्रॉपरली असेस नहीं कर सकते। ठीक है, बाज़ दफ़ा वो जल्दी राइपन हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा वो लेट राइपन होते हैं। ठीक है, तो ये कैलेंडर डेट या कैलेंडर इंडिसेस में ये हमें प्रॉब्लम होता है। दूसरा हमारे पास इसमें होता है, उसको हम कहते हैं हीट यूनिट्स। ठीक है, तो हम इसमें काउंट करते हैं कि कितनी इसने हीट यूनिट्स को कंज्यूम किया है और कितने हीट यूनिट्स के बाद आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही जल्दी आपका जो फ्रूट है वो पक के तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो अगली क्लासिफिकेशन है उसमें है फिजियोलॉजिकल मेथड। फिजियोलॉजिकल मेथड में पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसमें रेस्पिरेशन रेट को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, कि फ्रूट जो होते हैं क्लाइमेटेरिक होते हैं या नॉन क्लाइमेटेरिक होते हैं। ठीक है, तो इस बेस के ऊपर उनका रेस्पिरेशन रेट होता है। ठीक है, जो क्लाइमेटेरिक फ्रूट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन रेट इनका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उससे भी हम जो है ना वो डिटरमिन कर लेते हैं कि अगर रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा हो गया है तो इसका मतलब कि ये हार्वेस्टिंग के नज़दीक है। ठीक है, उसके बाद इथाइलिन प्रोडक्शन है, वो भी हम चेक करते हैं। इथाइलिन प्रोडक्शन जो है वो जब फ्रूट जो है हार्वेस्टिंग के नज़दीक होता है तो उसमें इथाइलिन प्रोडक्शन जो है वो पीक पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो उससे हम डिटरमिन कर लेते हैं कि जो हमारा फ्रूट है वो पक चुका है या नहीं। इसी तरह डिफरेंट वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं जो कि डिफरेंट हमारे पास फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के अंदर जो है वो पैदा होती हैं। जिस तरह एप्पल के अंदर जो है वो इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटारेट पैदा होता है। ठीक है, लेमन के अंदर सिट्रल है। ठीक है, इसी तरह बनाना के अंदर यूजिनोल है। ठीक है, तो इस तरह के वोलेटाइल कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे हम डिटरमिन कर लेते हैं कि अब ये मेच्योरिटी पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये बहुत सारे मेथड्स मैंने आपको बताया, इनका बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है, जो कि हमें हमारी जो एंड प्रोडक्ट होती है, जो हमारा फ्रूट या वेजिटेबल है, उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल होती है। वेरिएशन इसमें सॉइल की कंडीशन पे आ जाती है, वेदर की कंडीशन पे आ जाती है। अगर हम उसकी प्रूनिंग या कल्चरल प्रैक्टिसेस को नहीं करते तो उसके हिसाब से भी या वैरायटी के हिसाब से भी उसमें जो वेरिएशन आ जाती है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। ठीक है, तो एक दफ़ा मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने मेच्योरिटी को देखा, मेच्योरिटी की टाइप्स को देखा, फिर हमने उसकी इम्पोर्टेंस को देखा, फिर हमने उसकी दो तरह की क्लासिफिकेशन को देखा, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, और उसको आगे हमने फर्दर जो है वो आगे स्टडी किया। ठीक है, तो जो सब्जेक्टिव टाइप थी उसमें हमने यूज़ ऑफ सेंसेस और क्वालिटेटिव की बात की। जो ऑब्जेक्टिव टाइप थी उसमें हमने क्वांटिटेटिव की बात की और मेजरेबल इंडिसेस की बात की। ठीक है, उसके बाद हमने विजुअल इंडिसेस को देखा, उसमें साइज और शेप को स्टडी किया। ठीक है, कलर को स्टडी किया।
फिजिकल इंडिसेस में हमने उसकी फर्मनेस को देखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखा है, और केमिकल मेजरमेंट में हम टोटल सॉलिड्स को स्टडी किया हमने, टाइट्रेटेबल एसिडिटी को हमने चेक किया, ठीक है। उसके बाद हमने कैलेंडर इंडिसेस के रिलेटेड स्टडी किया, उसमें हमने देखा है कि कैलेंडर डेट या डेज को हमने देखा, हीट यूनिट्स को हमने देखा है, ठीक है। और फिजिकल जो मेथड्स हैं उसमें आपने हमने रेस्पिरेशन रेट, इथाइलिन एवोल्यूशन रेट, वोलेटाइल प्रोडक्शन से रिलेटेड हमने स्टडी किया, फिर हमने इसके बेनिफिट्स और इसकी लिमिटेशंस को स्टडी किया। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप सो कि आप सब लोगों ने इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड प्रैक्टिकल था, ठीक है, जो कि हमने दोबारा स्टडी किया, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसको आपने अच्छी तरह याद भी करना है, और इसके जो नोट्स होंगे वो आपने कुछ कॉपीज़ पे भी लिखने हैं। और जो इसके नोट्स जहाँ से ये कंटेंट मैंने लिया है वो मैंने अपलोड कर दिए LMS के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको ले सकते हो। फॉर नेक्स्ट लेक्चर टिल वी विल मीट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप सो कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।